हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मस्ट हैव मेन फंक्शन। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए मेन फंक्शन मैंडेटरी है। लेकिन हम कोई भी क्लास डिक्लेयर करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो क्लास के अंदर दो चीज़ें होती है, एक डेटा मेंबर होता है और मेंबर फंक्शन होता है। तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेंबर फंक्शन हम यूज़ करते हैं। वो कौन से मेंबर फंक्शन होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेंबर फंक्शन है वो सिंपल मेंबर फंक्शन है। These are the basic member function which do not have any special keyword। ये क्या है? सिंपल मेंबर फंक्शन जिसके लिए स्पेशल कोई भी कीवर्ड नहीं होता है एज ए प्रीफिक्स। इसका सिंटैक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, और फंक्शन बॉडी होती है और यहाँ करली ब्रैकेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉइड सम, रिटर्न टाइप का मतलब वॉइड लिख दिया हमने, फंक्शन नेम सम लिख दिया और पैरामीटर इंटीजर ए इंटीजर बी। उसके बाद करली ब्रैकेट ऑन कर दिए, फंक्शन बॉडी के अंदर क्या कर दिया? एस इक्वल टू ए प्लस बी, और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये मेरा एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर हमने कोई भी स्पेशल कीवर्ड नहीं लगाया, ओनली वॉइड लगाया, क्योंकि वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके आगे, किसी भी फंक्शन के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगा के उस फंक्शन को स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। हम स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो किसी भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के आगे, किसी के भी आगे लगा सकते हैं। मतलब डेटा मेंबर को भी स्टैटिक बना सकते हैं और मेंबर फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हैं जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को स्टैटिक बना देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम ना करते हुए पूरी क्लास के लिए काम करेगा। ये यहाँ देखियो, दिस फंक्शन वर्क फॉर द क्लास एज होल रेदर देन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। इट कैन बी, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, किसके थ्रू? डॉट ऑपरेटर के थ्रू। जैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करवाते हैं ना, उसी तरह इसको भी डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। बट जब स्टैटिक डाटा मेंबर को हमें खुद को ही कॉल करवाना हो तो वो बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। ये किसके थ्रू करते हैं? हम स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर ये वाला होता है हमारा। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, क्लास एक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एफ, यहाँ मैंने स्टैटिक वर्ड लगा दिया और ये आप लोगों को पता है फंक्शन है, तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो गया। इसको बंद कर दिया है को। उसके बाद क्या किया? इंटीजर मेन फंक्शन है। यहाँ क्या करवा दिया मैंने? एक्स क्या है? मेरी क्लास। आप लोगों को पता है एक्स क्या है मेरी ए। देखिए ये एक्स मेरी ए, यहाँ आप लोगों को पता चल जाएगा एक्स क्या है। एक्स मेरी क्लास थी ना एक्स। तो इसको हम यहाँ कॉल करवा रहे हैं एक्स, और आपने देखा स्टैटिक वॉइड एफ मेरा फंक्शन था, तो एफ एक्स क्लास के अंदर एफ को कॉल करवा रहे हैं किसके थ्रू? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू, और ब्रैकेट बंद कर दी। दिस फंक्शन ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन रेदर देन द सिंपल डाटा मेंबर और फंक्शन। जब हम किसी भी फंक्शन को स्टैटिक बना देते हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को, वो क्या कर सकता है? ओनली स्टैटिक जो डाटा मेंबर है या इंटीजर कह लो, जिसको वेरिएबल डिक्लेयर करके स्टैटिक टाइप के, उनको एक्सेस कर सकता है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही यूज कर सकता है। इसके अलावा हम उसको किसी को भी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन क्या होता है? const कीवर्ड मेक द वेरिएबल कांस्टेंट, दैट मीन्स वन डिफाइंड वैल्यू कांट बी चेंज when used with member function. Such member function can never modify the object related to member function। ये क्या होता है? किसी भी मेंबर फंक्शन के आगे हम कॉन्स्ट वर्ड लगा के उसको क्या बना सकते हैं? कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। जब भी हम किसी भी मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट बना देते, जो भी वैल्यू उसको दी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में, रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट। इसका सिंटैक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और कॉन्स्ट वर्ड होता है। उसके बाद ये दो ब्रैकेट होती है, अपने पता है, करली ऑन और करली ऑफ। तो ये एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने, वॉइड फन और कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया, एक करली ब्रैकेट ऑन करली ब्रैकेट ऑफ। इसके अंदर फंक्शन की बॉडी होगी, जो भी फंक्शन की बॉडी होगी, तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया जाता है। वॉइड सम, वॉइड फन और कॉन्स्ट, उसके बाद इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये एक बार डिक्लेयर होने के बाद इसकी क्या होती है? जो
इसकी वैल्यू डिफाइंड की है, जो भी वैल्यू डिफाइंड की है उसको वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन फंक्शन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एक पावरफुल कंसेप्ट है दैट इज कॉमनली यूज्ड विद क्लास। क्लास के अंदर हम इसका बहुत सी यूज करते हैं इनलाइन फंक्शन को। इट इफ ए फंक्शन इज इनलाइन, यदि फंक्शन इनलाइन है तो कंपाइलर क्या करता है? प्लेस ए कॉपी ऑफ द कोड दैट फंक्शन ऑफ ईच पॉइंट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड एट द कंपाइल टाइम। जब कोई फंक्शन इनलाइन होता है तो कंपाइलर क्या करता है? उस कोड की एक कॉपी को अपने पास रखता है जब भी वो फंक्शन जितनी बार भी कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है। यदि हम इनलाइन फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है और पूरा का पूरा प्रोग्राम उसको रिकम्पाइल किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज कंपाइलर रिप्लेस द कोड ऑफ कॉपी अगेन। जो कंपाइलर ने जो कॉपी रखी है कोड की उसको क्या करेगा? वो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो जैसे ही कोई फंक्शन इनलाइन है ना तो उसकी कॉपी अपने पास रख लेता है, लेकिन हमने उसके अंदर चेंज कर दिया इनलाइन के अंदर तो क्या करेगा? उसको रिकम्पाइल करके वो जो कॉपी अपने पास रखी उसके अंदर भी वो चेंज करेगा, तो उसको बोलते हैं इनलाइन। बाय डिफॉल्ट जो भी फंक्शन हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनलाइन। लेकिन हम स्पेशल कीवर्ड इनलाइन कीवर्ड लगाकर किसी भी फंक्शन को इनलाइन बना सकते हैं। सिंटैक्स दे रखा है इनलाइन इंट मैक्स इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। जो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट के लिए है, दो वेरिएबल है इंटीजर एक्स और इंटीजर टाइप के, उसके अंदर मैंने फाइंड करना है इनलाइन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये बहुत ईजी है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर होता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन एक अपने आप में ही श्योरिटी है, ये एग्जाम में तकरीबन हर बार ये पूछा जाएगा, कोई भी क्लास हो गया, लोअर क्लास या अपर क्लास, हर एक के अंदर फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन आ जाता है। फ्रेंड फंक्शन आर मेड टू गिव ए प्राइवेट एक्सेस टू नॉन क्लास मेंबर। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है? जैसे भी कोई प्राइवेट डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है उसको क्या करता है? एक्सेस करने की हमें पावर देता है। जैसे कोई भी प्राइवेट क्लास है आउटसाइड क्लास से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करके हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन आर एक्चुअली नॉट द क्लास मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। यूजर कैन डिक्लेयर ग्लोबल फंक्शन एज ए फ्रेंड फंक्शन। यूजर क्या कर सकता है? ग्लोबल फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकता है। मेंबर फंक्शन ऑफ अदर क्लास एज ए फ्रेंड, और उसको किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वॉइड फन विद फ्रेंड एल विद फ्रेंड एल डॉट आई को 10 इसकी वैल्यू असाइन करके ये यहाँ मैंने कर लिया, और सी आउट एल डॉट आई एक्सेस प्राइवेट डाटा मेंबर। आप लोगों को पता है दो तरह से होता है, जैसे अगर हमने किसी के डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन के आगे कुछ भी नहीं लगाया ना तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है? प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया तो ये क्या है? प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो इसको हमने एक्सेस कर लिया किसके साथ? फ्रेंड के अंदर। अब हमने क्या कर दी? क्लास विद फ्रेंड डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमने क्या किया? इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो पब्लिक फ्रेंड वॉइड फन, ये एक फंक्शन है। इंटीजर मेन के अंदर कॉल डायरेक्ट। अब आप लोगों को पता है ये मैंने क्या कर दिया? फ्रेंड वॉइड फन क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड टाइप का फंक्शन, और इसको यही कॉल करवा रहे हैं। तो इंटीजर मैन के अंदर इस फन को हम डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड टाइप का फंक्शन है और इसके अंदर ही यूज़ करवा। हम आउटसाइड द क्लास भी फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इसी क्लास के अंदर है तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये उसके बाद क्या आता है? क्लास ए, एक क्लास ली, क्लास ए वॉइड फन, क्या कर दिया? वॉइड फन, क्लास को बंद कर दिया। अब हमने क्लास विद फ्रेंड, अब हमने क्या कर दिया? देखिए, प्राइवेट इंटीजर आई, प्राइवेट टाइप का इंटीजर आई ले लिया, और पब्लिक वॉइड गेट डाटा ले लिया। अब आप देखेंगे फ्रेंड वॉइड ए और फन। अब ये फन कहाँ आया? आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस क्लास से बाहर है, दिख रहा है ना ये इस क्लास, ये क्लास की डेफिनेशन, ये ए वाली क्लास की डेफिनेशन यहाँ बंद होगी ना, और ये क्लास विद फ्रेंड है, ये अलग क्लास है। तो इस क्लास को, इस फंक्शन को, क्लास ए का फंक्शन है जो हम क्लास विद फ्रेंड के अंदर यूज करें। देखिए, फ्रेंड वॉइड ए मतलब ये वाली, और इसका फंक्शन ये यूज कर रहे हैं, तो किसके यूज के थ्रू यूज कर सकते हैं?
स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर मेकिंग फंक्शन एज ए क्लास फ्रेंड, क्योंकि हमने क्या करके है इसको फ्रेंड बना दिया और फिर क्या कर दिया फ्रेंड क्लास ए, पूरी की पूरी क्लास ए है ना उसको फ्रेंड बना दिया, तो कंप्लीट क्लास एज ए फ्रेंड। तो इस तरह से हम फ्रेंड फंक्शन को इनसाइड तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर, आउटसाइड द क्लास भी हम स्कोप रेजुलेशन के ऑपरेटर के थ्रू फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम उनको एक्सेस करने के हमारे पास पूरी पावर है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी आप अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्यूटर।